हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के शानदार 17 नाइट्स 18 डेज श्री रामायण यात्रा टूर पैकेज की। दोस्तों, आईआरसीटीसी एक बार फिर से आपके लिए एक नई सौगात लेकर आया है और इसी क्रम में आईआरसीटीसी भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन से भगवान श्री राम से जुड़े प्रमुख स्थानों को घूमने के लिए बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है। इस टूर पैकेज का नाम श्री रामायण यात्रा है। ये एक रेल टूर पैकेज है, यानी आप भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन से पूरी यात्रा करेंगे। इस पैकेज के जरिए आपको अयोध्या, भद्राचलम, बक्सर, चित्रकूट, हम्पी, जनकपुर, नागपुर, नंदीग्राम, नासिक, प्रयागराज, रामेश्वरम, संगमेरपुर, सीतामढ़ी और वाराणसी में भगवान श्री राम से जुड़े प्रमुख स्थानों के दर्शन कराए जाएंगे। दोस्तों, यह एक ऐसा टूर पैकेज है जो हर तरह से मुफीद है, जिसमें आपको ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप भी भगवान श्री राम से जुड़े प्रमुख स्थानों को घूमने के लिए एक्साइटेड यानी उत्सुक हैं, तो चलिए आईआरसीटीसी के इस सस्ते शानदार टूर पैकेज की बुकिंग तुरंत कर लें। आईआरसीटीसी के इस पैकेज की शुरुआत और अंत दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से होगी। दिल्ली तक आप जिस भी माध्यम से पहुंचना चाहते हैं पहुंच सकते हैं। सफदरजंग रेलवे स्टेशन से आपको भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन में बैठाया जाएगा और इसके साथ ही 17 रातें और 18 दिन वाले इस धार्मिक टूर पैकेज की शुरुआत हो जाएगी। आईआरसीटीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.irctctourism.com के साथ साथ अपने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के जरिए इस श्री रामायण यात्रा रेल टूर पैकेज की जानकारी दी है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इस पैकेज के बारे में और भी डिटेल में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस पैकेज की शुरुआत दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से होगी। इस ट्रेन से यात्रा के लिए बोर्डिंग स्टेशन अलीगढ़, दिल्ली सफदरजंग, इटावा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ और टुंडला पर भी रखा गया है। ये पूरी यात्रा 17 रातें और 18 दिन यानी 17 नाइट्स 18 डेज की होगी, जिसमें आप अयोध्या, जनकपुर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी और रामेश्वरम में 1 नाइट के लिए स्टे करेंगे। इस पैकेज के माध्यम से आप अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी और सरयू घाट, नंदीग्राम में भरत हनुमान मंदिर और भरत कुंड, जनकपुर में राम जानकी मंदिर, धनुष धाम मंदिर और परशुराम कुंड, सीतामढ़ी में जानकी मंदिर और पुनौरा धाम, बक्सर में राम रेखा घाट, रामेश्वरम नाथ मंदिर, वाराणसी में तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और गंगा आरती, सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी में सीता राम मंदिर, प्रयागराज में भारद्वाज आश्रम, गंगा यमुना संगम और हनुमान मंदिर, संगमेरपुर में सिंह ऋषि समाधि और शांति देवी मंदिर और राम चौड़ा, चित्रकूट में गुप्त गोदावरी, रामघाट, सती अनुसुया मंदिर, नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर, पंचवटी, सीता गुफा और कालाराम मंदिर, हम्पी में अंजनाद्री पहाड़ी, विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर, रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर और धनुष कोडी, भद्राचलम में श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर और अंजनेय मंदिर और नागपुर में रामटेक किला और मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। इस पैकेज में आपको भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन में एसी कूप, एसी केबिन, सेकंड एसी और थर्ड एसी कोच के ऑप्शंस मिलेंगे। इस टूर पैकेज की शुरुआत लगभग 95,000 रुपए से हो रही है। पैकेज के तहत आपको मॉर्निंग टी, नाश्ता, दोपहर व रात का शाकाहारी भोजन दिया जाएगा। साथ ही साथ स्थानीय जगहों पर घूमने के लिए शानदार एसी या नॉन एसी बसों की सुविधा भी दी जाएगी। ट्रेन में सफर के दौरान ऑन बोर्ड मील्स की सुविधा भी मिलेगी। आप ईएमआई पर भी इस पैकेज की बुकिंग करा सकते हैं, जिसमें आप 1,000 रुपए प्रति माह की ईएमआई पर पैकेज की बुकिंग कर सकते हैं। ये एलटीसी अप्रूव्ड पैकेज है। इस टूर पैकेज में कुल सीटों की संख्या 152 है। इनमें फर्स्ट एसी कूप की 68 सीटें, फर्स्ट एसी केबिन की 54 सीटें, सेकंड एसी की 48 सीटें और थर्ड एसी की 24 सीटें हैं। अब आपको इस टूर पैकेज की आइटिनरी यानी पूरा यात्रा कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। यात्रा की शुरुआत दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से होगी और यात्रा के पहले दिन ओवरनाइट ट्रेन जर्नी रहेगी। यात्रा के दूसरे दिन अयोध्या में सरयू स्नान, राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और शाम के समय सरयू आरती में शामिल होंगे और रात्रि विश्राम अयोध्या के होटल में ही करेंगे। यात्रा के तीसरे दिन अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर बस द्वारा नंदीग्राम पहुंचेंगे और फिर सीतामढ़ी के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा के चौथे दिन
सीतामढ़ी पहुंचेंगे और यहां से 70 किलोमीटर दूर नेपाल के जनकपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके बाद जनकपुर में जानकी मंदिर, सीताराम विवाह मंडप और गंगा सागर झील को घूमेंगे। यात्रा के 5वें दिन जनकपुर में धनुष धाम मंदिर, परशुराम कुंड और सीतामढ़ी में जानकी मंदिर, पुनौरा धाम के दर्शन करेंगे और फिर यहां से बक्सर के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा के 6ठे दिन बक्सर में राम रेखा घाट, गंगा स्नान, रामेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा के दर्शन, गंगा आरती में शामिल होंगे और रात्रि विश्राम वाराणसी के होटल में ही करेंगे। यात्रा के 7वें दिन वाराणसी में तुलसी मंदिर और संकट मोचन हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर बस द्वारा प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे और रास्ते में सीता समाहित स्थल के दर्शन भी करेंगे और रात्रि विश्राम प्रयागराज के होटल में ही करेंगे। यात्रा के 8वें दिन प्रयागराज में संगम प्रयाग में पवित्र स्नान, हनुमान मंदिर और भारद्वाज आश्रम के दर्शन करेंगे और फिर संगवेरपुर की यात्रा के लिए जाएंगे। इसके बाद चित्रकूट के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा के 9वें दिन चित्रकूट में सती अनुसुईया आश्रम, गुप्त गोदावरी और रामघाट को घूमेंगे और इसके बाद नासिक के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा के 10वें दिन नासिक रोड रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। नासिक के होटल में चेक इन करने के बाद ओवरनाइट स्टे नासिक के होटल में ही करेंगे। यात्रा के 11वें दिन नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर और पंचवटी जाएंगे और इसके बाद होसपेट के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा के 12वें दिन होसपेट रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और होटल में चेक इन करने के बाद रात्रि विश्राम करेंगे। यात्रा के 13वें दिन हम्पी में अंजनाद्रि हिल, विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर जैसे विभिन्न स्थलों को घूमेंगे और फिर रामेश्वरम के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा के 14वें दिन रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और फिर होटल में चेक इन करने के बाद रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। यात्रा के 15वें दिन रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर और धनुषकोडी जाएंगे और इसके बाद भद्राचलम के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा के 16वें दिन भद्राचलम में श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर और आंजनेय मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर नागपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा के 17वें दिन वापस जाने के लिए नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा के 18वें दिन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और इसके साथ ही अच्छी यादों के साथ आपका श्री रामायण यात्रा स्पेशल टूर संपन्न हो जाएगा। अब आपको इस पैकेज का फेयर डिटेल से बताते हैं। टूर पैकेज का टैरिफ आपके द्वारा चुनी गई कैटेगरी के मुताबिक होगा। अगर आप थर्ड एसी के तहत बुकिंग कराते हैं तो आपको पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति लगभग 80,000 से 1,20,000 रुपए के बीच खर्च करने होंगे और वहीं यदि आपके साथ 5 से 11 साल का बच्चा है तो आपको लगभग 90,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यदि आप सेकंड एसी क्लास के तहत बुकिंग कराते हैं तो आपको पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 1,22,000 से 1,60,000 रुपए के बीच खर्च करने होंगे और वहीं यदि आपके साथ 5 से 11 साल का बच्चा है तो आपको लगभग 1,22,000 रुपए खर्च करने होंगे। यदि आप फर्स्ट एसी केबिन क्लास के तहत बुकिंग कराते हैं तो आपको पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 1,35,000 से 1,65,000 रुपए खर्च करने होंगे और वहीं यदि आपके साथ 5 से 11 साल का बच्चा है तो आपको लगभग 1,35,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और वहीं यदि आप फर्स्ट एसी कूप क्लास के तहत बुकिंग कराते हैं तो आपको पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति लगभग 1,60,000 से 1,80,000 रुपए के बीच खर्च करने होंगे। और अब आपको बताते हैं कि IRCTC के इस टूर पैकेज में क्या क्या इंक्लूड्स है, यानी कि पैकेज में क्या क्या शामिल है। इस पैकेज में आपको भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के पैकेज कैटेगरी के अनुसार आने जाने के टिकट, ऑन बोर्ड कैटरिंग, ऑन बोर्ड मील्स यानी ट्रेन में खाना, होटल में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलेगा। इसके साथ साथ शानदार एसी या नॉन एसी होटल या फिर धर्मशाला, पूरे रास्ते गाड़ी में एसी की सुविधा, स्टेशन और होटल से पिकअप ड्रॉप के लिए गाड़ी और यात्रा कार्यक्रम के अनुसार दर्शनीय स्थलों की यात्रा की सुविधा के लिए भी गाड़ी मिलेगी। इसके साथ साथ टोल टैक्स, सर्विस टैक्स, पार्किंग शुल्क, GST और ड्राइवर का चार्ज भी इस पैकेज में इंक्लूड रहेगा। और अब आपको बताते हैं कि इस पैकेज में क्या क्या एक्सक्लूड्स यानी कि पैकेज में क्या क्या शामिल नहीं है। किसी भी मोन्यूमेंट यानी स्मारकों की, मंदिरों की एंट्रेंस फीस, दर्शन के लिए आरती पासेस और स्पेशल लाइन दर्शन पासेस के लिए भी आपको अलग से पे करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी, वीडियो कैमरा और किसी भी गतिविधि यानी कि एक्टिविटीज के लिए भी फीस आपको अलग से ही देनी होगी। इसके अलावा टिप, मिनरल वाटर, टेलीफोन चार्जेस, लॉन्ड्री चार्जेस भी इसमें शामिल नहीं है। यदि आप पैकेज के टूर आइटिनरी के अलावा
अन्य कहीं घूमना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको अलग से ही पे करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं IRCTC टूर पैकेज कैंसिलेशन पॉलिसी की। यदि आप 15 दिन से ज्यादा के समय पर इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो आपके पैकेज कॉस्ट में से प्रति व्यक्ति 250 रुपए की कटौती होगी, यानी कि 250 रुपए डिडक्ट किए जाएंगे। यदि आप 8 से 14 दिन के समय पर इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो आपके पैकेज कॉस्ट में से 25% की कटौती की जाएगी, यानी 25% का डिडक्शन हो जाएगा। यदि आप 4 से 7 दिनों पर इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो पैकेज के कॉस्ट में से 50% की कटौती की जाएगी, यानी 50% का डिडक्शन हो जाएगा। यदि आप 4 या इससे कम दिनों में पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो पैकेज के कॉस्ट में से 100% की कटौती की जाएगी, यानी 100% का डिडक्शन हो जाएगा। वहीं अगर आपको इस टूर पैकेज का लाभ उठाना है तो आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.irctctourism.com पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा IRCTC टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, रीजनल और जोनल ऑफिसेस के जरिए भी बुकिंग की जा सकती है। तो दोस्तों, आप भी IRCTC के इस नए टूर पैकेज का लाभ उठाएं और अपने परिवार या दोस्तों के संग भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन से भगवान श्री राम से जुड़े प्रमुख स्थानों के दर्शन के लिए चेक इन करें और हो जाएं रिलैक्स, रिफ्रेश, रिचार्ज। वहीं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल चेक इन न्यूज को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।